नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज की वीडियो में बात करेंगे दक्षिणी हरियाणा की, खासकर नारनौल की और राव इंद्रजीत सिंह के परिवार की। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे वो जो एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वो कैसे सार्थक हुई रविवार के दिन नारनौल में जो सीएम की रैली थी, उस रैली के दौरान। इसके अलावा आपको बताएंगे कि राव इंद्रजीत सिंह और उनके छोटे भाई राव यदुवेंद्र सिंह, जो कि कोसली से विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, और वो दोनों किस इवेंट में एक साथ नजर आए। और बहुत कम मौके ऐसे देखे गए हैं जब वो दोनों एक साथ नजर आते हों, और क्या ये इवेंट था दिल्ली में, इस पर बात करेंगे। मगर शुरुआत करते हैं उस कहावत से जो मैंने आपको बताई कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। दरअसल रविवार को महाराजा सूर सैनी का राज्य स्तरीय समारोह मनाया गया नारनौल में। नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में आता है, एक विधानसभा भी है, और यहाँ पर जो सैनी सभा है उसने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। महाराजा सूर सैनी का जो जयंती है वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तौर पर सरकार ने इसको मनाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी इसमें बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। उनके अलावा इसमें रणबीर गंगवा कैबिनेट मंत्री और महिपाल ढांडा, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, इसके अलावा जो इलाके के सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, वो भी मौजूद थे। और यूपी में जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो कि खुद मौर्य सैनी समाज से आते हैं, वो भी आए हुए थे। और तमाम मंच पर जो लोग मौजूद थे वो जो सैनी सभा है उससे जुड़े हैं। और एक तरीके से इस पूरे इवेंट का अगर कोई ऑर्गेनाइजर देखें, इसमें भीड़ जुटाने से लेकर तमाम चीज़ों की, तो वो सैनी सभा के जिम्मेदारी वो उसके कंधों पर थी और उन्होंने बखूबी इसको निभाया। काफ़ी भीड़ इस कार्यक्रम में जुटी। लेकिन इस कार्यक्रम में जब मंच से बोलने की बारी आई तो कैबिनेट मंत्री आरती राव ने दो मांगे रखी मंच से। उन्होंने पहले तो लोगों का धन्यवाद किया कि आप महाराजा सूर सैनी की जयंती पर यहाँ पर आए हैं। उन्होंने हाथ जोड़ के नमन किया लोगों का और फिर कहा कि मैं दो बातें करूंगी। ज़्यादा लंबा उन्होंने भाषण दिया नहीं। सबसे पहली मांग उन्होंने ये रखी कि जो मेडिकल कॉलेज है कोरियावास में, जिसमें लगभग पिछले 6.5 महीने से लोग धरना दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है और उसके बाहर गांव की पंचायत और कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी समय से धरना दे रहे थे और विवाद था इस मेडिकल कॉलेज के नामकरण पर। महर्षि च्यवन के नाम पे इसका नाम रखा गया था, लेकिन ये जो धरना दे रहे लोग हैं जो कि इसी गांव के भी हैं, कोरियावास के आसपास के गांव के भी हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक हैं या फिर रामपुरा हाउस के समर्थक हैं। तो उन लोगों की लगातार ये डिमांड थी लगभग 6.5 महीने से कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि च्यवन की जगह राव तुलाराम मेडिकल कॉलेज किया जाए। इसको लेकर उन्होंने कई बार ज्ञापन दिया। आरती राव खुद वहां पर गई, उनको भी ज्ञापन दिया, लेकिन इस रैली के मंच से उन्होंने इस मांग को उठाया और कहा कि नायब सैनी जी, आप हमारी ये जो मांग है वो पूरी कीजिए। दूसरी मांग उन्होंने उठाई जो नसीबपुर नारनौल में ही एक जगह है जहां पर राव तुलाराम ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। लगभग 5000 सैनिक जो उनकी सेना में शामिल थे वो इस युद्ध में शहीद हुए। सन 1857 की क्रांति जब इस देश में चल रही थी उस समय का ये वाकया है और इसका उन्होंने जिक्र किया कि नसीबपुर का जो वॉर मेमोरियल है, अब ये भी मांग बहुत पुरानी है। दो वॉर मेमोरियल हैं हरियाणा में जिनकी घोषणा हुई थी बनने की, एक अंबाला में और एक यहाँ पे नारनौल में। अंबाला वाला जो वॉर मेमोरियल है वो लगभग बनकर तैयार है, फाइनल स्टेज में है, उसका इनॉग्रेशन जो है वो जल्द कराया जाएगा। लेकिन नसीबपुर का जो वॉर मेमोरियल है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, लंबे समय से ये प्रोजेक्ट लटका है और आरती राव ने मंच से इसकी भी मांग रखी कि इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए, इसका काम शुरू किया जाए, और उदाहरण भी दिया कि देखिए कैसे अंबाला वाला हो गया और यहाँ का नहीं हुआ। अब इन दोनों मांगों पर सीएम ने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक चीज और नोट करने की है कि इसी महीने में 12 नवंबर को चंडीगढ़ सचिवालय में एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हैं, वो सीएम के साथ बैठते हैं, उनके साथ जो राव नरबीर सिंह हैं वो भी बैठे हैं और मीटिंग में चर्चा हुई है। बाकायदा राव इंद्रजीत सिंह ने अपने फेसबुक पर उस मीटिंग की तस्वीरें शेयर की है और लिखा है कि मीटिंग में बात हुई है जो एसपीआर रोड है गुड़गांव का, साउदर्न पेरिफेरल रोड, उसको एलिवेटेड किया जाएगा। साथ ही उन्होंने इसमें यह भी लिखा कि जो माजरा एम्स है जो रेवाड़ी में बन रहा है उसका रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा, क्योंकि अभी उसमें आप देखेंगे कि अंडरपास से होकर जाना पड़ता है। जो नेशनल हाईवे है रेवाड़ी और नारनौल का, उससे जब आप एम्स जाएंगे तो अंडरपास से होकर आपको गुजरना पड़ता है। वहाँ पर जो रेलवे लाइन है वो बीच में पड़ती है, तो उसके रेलवे ओवरब्रिज का जो प्रोजेक्ट था उसकी मांग की गई थी और राव इंद्रजीत सिंह ने लिखा कि इस मीटिंग में उस पर सहमति बनी है। तीसरा पॉइंट उन्होंने इस मीटिंग में लिखा कि नसीबपुर का जो वॉर मेमोरियल है उस पर भी सहमति बनी है, यानी ये योजनाएं मंजूर हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि जब 12 नवंबर को योजना मंजूर हो गई तो फिर
आरती राव ने मंच से इस बात को क्यों उठाया? क्या उन्हें कोई संदेह था इस बात पर, या फिर वो सीएम का अश्योरेंस चाहती थी, या फिर वो जनता को ये मैसेज देना चाहती थी कि देखिए हम इलाके के जो मुद्दे हैं उनके लिए लड़ रहे हैं? तो इसमें मेरी समझ ये कहती है कि राव इंद्रजीत सिंह के परिवार की पॉलिटिक्स जब आप देखेंगे तो वो अक्सर मंचों से इस तरह की जो बात है वो उठाते आए हैं। वो खुद अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ जब उन्होंने काम किया है तो वो मंचों से ये कहने में हिचकते नहीं हैं कि उनके इलाके की ये मांग है, इसको पूरा कीजिए, ये हो नहीं रही। इवन जो मुख्यमंत्री छोड़िए, वो केंद्रीय मंत्रियों तक और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में भी वो इस तरह की बात कहते हैं। और उसी नक्शे कदम पर उनकी बेटी भी चल रही है। उन्होंने कहा कि नसीबपुर का वॉर मेमोरियल बनवाइए, उसका काम शुरू करवाइए, और मेडिकल कॉलेज जो है उसका नाम राव तुलाराम के नाम पर हो। अब बारी आई सीएम नायब सैनी की। सीएम साहब जवाब देने के लिए आए और उन्होंने अपने भाषण में बहुत सारी बातों का जिक्र किया। महाराजा सूर सैनी के बारे में बताया कि कैसे जो उनका साम्राज्य था वो न्यायप्रिय था, समाजवाद जो है उसकी एक झलक थी उनके साम्राज्य में। और बताया कि सैनी समाज से आने वाले जो अलग अलग लोग हैं उसमें उन्होंने मेजर ध्यानचंद कुशवाहा का नाम लिया, जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस थे। बल्लभगढ़ के जो सेनापति थे, बल्लभगढ़ रियासत के गुलाब चंद सैनी, उनका नाम लिया। साथ ही रॉक गार्डन चंडीगढ़ के जो निर्माता है नेकचंद सैनी पद्मश्री, उनका नाम लिया। इस तरह के कई नाम उन्होंने गिनाए। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का नाम लिया गया। और उन्होंने फिर जो डिमांड्स थी लोकल विधायक के द्वारा उठाई गई उन पर अपनी बात रखी। जब ये बारी आई कि नसीबपुर का जो मेमोरियल है और मेडिकल कॉलेज की जो डिमांड है उस पर अब जब सीएम ने बोलना था तो उन्होंने घोषणा की कि जो ये मेडिकल कॉलेज है कोरियावास गांव में, इसके अंदर बनने वाले अस्पताल का नाम शहीद आजम राव तुलाराम के नाम पर होगा। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि डिमांड थी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की, जो कि महर्षि च्यवन के नाम पर रख दिया गया था। लेकिन डिमांड जो है वो मानी कौन सी गई है कि इस मेडिकल कॉलेज के अंदर हम जो हॉस्पिटल बना रहे हैं उसका नाम जो है वो राव तुलाराम के नाम पर रख देंगे। ये घोषणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंच से कर दी। अब ये बात वही हुई कि मांगा कुछ और गया था, दिया कुछ और, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई और वो रास्ता निकाला गया। और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। जब नायब सैनी ने मंच से घोषणा कर दी तो फिर ये रैली खत्म होती है और इसके बाद आरती राव वहां जाती है जहां धरना चल रहा था। उनके साथ चौधरी धर्मवीर जो सांसद है वो भी पहुंचते हैं और धरना दे रहे लोगों को धरना समाप्त कराया जाता है, लड्डू बांटे जाते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि नसीबपुर वॉर मेमोरियल वाली डिमांड का क्या रहा, तो वो भी आरती राव ने जब मंच से उठाई तो नायब सैनी ने अपने भाषण में उस डिमांड का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। अब वो क्यों नहीं उन्होंने जवाब दिया ये तो सीएम साहब खुद बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मेडिकल कॉलेज वाली बात पर बीच का रास्ता निकला। नसीबपुर वाली जो डिमांड थी वॉर मेमोरियल की, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि 12 नवंबर को राव इंद्रजीत सिंह मीटिंग कर चुके हैं चंडीगढ़ सचिवालय में। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला है कि इस योजना को मंजूरी मिल गई है। अब देखना ही होगा कि इसका काम कब शुरू होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये पूरा जो मामला है वो लटका हुआ है। और कई बार, एक बार तो आपने देखा होगा कि राव नरबीर सिंह और ओम प्रकाश यादव जो कि नारनौल से विधायक है, उनके बीच में बहस भी हो गई थी इस बात को लेकर, जब ओम प्रकाश यादव के सवाल के जवाब में राव नरबीर ने कह दिया था कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, अभी ऐसा, यानी उन्होंने पूछा था कि क्या इस वॉर मेमोरियल के निर्माण को लेकर कोई काम शुरू हो रहा है, कुछ किया गया है, तो उन्होंने ना में जवाब दिया था। इस पर काफ़ी हंगामा हुआ और अब ये जो पूरा सिलसिला है ये तब से ही चल रहा है और मंच से भी अब आवाज़ उठा दी है आरती राव ने, लेकिन देखना होगा कि कब ये मांग सिरे चढ़ेगी। तो ये तो थी बात नसीबपुर वॉर मेमोरियल की और मेडिकल कॉलेज की, और साथ ही जो रविवार को रैली हुई नारनौल की नई अनाज मंडी में, महाराजा सूर सैनी वाली रैली। अब बात आती है दूसरा जो मुद्दा मैंने आपको बताया था कि राव इंद्रजीत सिंह और उनके छोटे भाई राव यदुवेंद्र सिंह, वो एक इवेंट में साथ नजर आए और इवेंट था दिल्ली में। और इस इवेंट में एक बुक लॉन्च की गई है। ये बुक है द बैटल ऑफ नारनौल के नाम से, जो कि लिखी है रिटायर्ड मेजर कुलप्रीत यादव और मधु राव ने। इस बुक लॉन्च के इवेंट में दोनों भाई साथ नजर आए। आपको बता दें कि राव यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में हैं और आपने ये भी देखा होगा कि दोनों के बीच में एक जो प्रतिस्पर्धा है, या यूं कह लीजिए कि पॉलिटिकल राइवलरी रही है, लेकिन परिवार आमने सामने आज तक चुनाव नहीं लड़ा है। पर अपने भाई के सामने राव इंद्रजीत सिंह ने कैंडिडेट लड़ाए भी हैं और उनको मंत्री भी बनवाया है। उनके भाई चुनाव भी हारे हैं कोसली से, हालांकि इससे पहले वो विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन ये जो मौका था जब इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो किसी मंच पर नहीं दिखते एक साथ, ये बड़ा एक लंबे अरसे बाद हमने तस्वीर देखी है जहां पर दोनों भाई साथ दिखाई दिए। और बुक लॉन्च का ये इवेंट था और जो बुक लॉन्च की गई है वो राव तुलाराम के ऊपर है, जो कि उन्होंने
नसीबपुर में लड़ाई लड़ी थी और पूरा जो प्लॉट उन्होंने तैयार किया था कि किस कदर वो विदेश जाएंगे, वो गए वहाँ पर अफगानिस्तान, रसिया तक की उन्होंने यात्रा की, तो वो पूरा वर्णन इस जो बुक है इसमें किया है। और जो बुक किताब के लेखक हैं रिटायर्ड जो कुलप्रीत यादव मेजर है, वो कोसली के ही रहने वाले हैं, रेवाड़ी के, और उन्होंने ये किताब लिखी है। इससे पहले भी वो 2 किताबें लिख चुके हैं, एक बैटल ऑफ रेजांगला, एक बैटल ऑफ हाजीपीर के नाम से। अब ये उनकी तीसरी किताब आई है जिसे राव इंद्रजीत सिंह ने लॉन्च किया दिल्ली में। इस मौके पर उनके छोटे भाई राव यादवेंद्र सिंह उनके साथ थे, साथ ही उनकी पत्नी मनीता सिंह भी इस कार्यक्रम में उनके साथ नजर आई। तो ये थी कहानी दूसरे इवेंट की जो दिल्ली में हुआ, और इस इवेंट में दोनों भाई साथ नजर आए। हमने बताया कि इवेंट क्या था, और ये बुक जो है वो भी लॉन्च हुई है, इसी का ये पूरा कार्यक्रम था। और किताब के जो लेखक हैं वो इससे पहले भी 2 किताबें लिख चुके हैं जो कि अच्छी खासी पॉपुलर भी है, और अब उन्होंने अपनी तीसरी किताब लिखी है। पूरी कहानी शुरू हुई थी नारनौल से, फिर दिल्ली का इवेंट हमने आपको बताया है, और कैसे इसमें आरती राव ने मांगे उठाई, सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया है। आप अपनी राय दीजिए अब अंत में कि आपको क्या लगता है, क्या ये मांगे सिरे चढ़ेंगी जो नसीबपुर वॉर मेमोरियल को लेकर इतने लंबे समय से कोशिश हो रही है। साथ ही बताइए कि मेडिकल कॉलेज का जो बीच का रास्ता निकाला गया है उस पर आपकी समझ क्या कहती है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।